हेलो डियर ऑल। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पर पीडीएफ के थ्रू किस तरह से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोग ऑलरेडी पीडीएफ किस तरह से बनाए जाते हैं किताबों का, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। तो आप उसको देखकर आप पहले पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला ऐप जो है, जैसे इसमें एक्स रिकॉर्ड नाम का एक ऐप है, इसको हमें ओपन करना है। ठीक है। तो मैं पहले इस पर क्लिक करूँगा। इस ऐप को पूरी तरह से ओपन किया। अब मैं क्या करूँगी, इस ऐप को रिकॉर्ड करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट बैक करूँगा। ठीक है। बैक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस मेरे स्क्रीन पर इस तरह का एक कंट्रोल बटन आया है। ठीक है। तो मैं इस कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद टूल पे क्लिक करूँगा। टूल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से दो चीज़ इस्तेमाल करूँगा। एक करूँगा, मैं ब्रश इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। तो ताकि इससे क्या होगा, मुझे लिखने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर। फिर दूसरा मैं इस्तेमाल करूँगा, यहाँ से फिर से टूल में जाऊँगा, दूसरा मैं इस्तेमाल करूँगा, कैमरा इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। तो कैमरे से क्या होगा, मेरा जो फेस है वो बच्चों को दिख जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले फ़िलहाल मैं कैमरे को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करता हूँ। हाँ, तो पहले हमें क्या करना है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इस टीम पे क्लिक करूँगा। टीम पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा नीचे वाले, यहाँ पर कैलेंडर है, कैलेंडर में जाऊँगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपना क्लास ढूंढूंगा, क्लास की मैंने मीटिंग किस क्लास के लिए रखा है। तो जैसे अगर मैं पढ़ाना चाहूँ 8th साइंस को, या अगर मैं पढ़ाना चाहूँ 11th ज़ूलॉजी या कोई भी क्लास। ठीक है। फ़िलहाल मैं इसमें ज्वाइन हो जाता हूँ। फिर यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मुझे ये वाला ऑप्शन आया। इस ऑप्शन में देखो, यहाँ पर मुझे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट टीम का। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है, इसको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ज्वाइन नाउ है, यहाँ पे नीचे से ज्वाइन नाउ है, इस ज्वाइन नाउ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाऊंगा, मैं मीटिंग में यानी क्लास में इंटर हो जाऊंगा। इंटर होने के बाद मैं सबसे पहले अपना ये वाला माइक जो है इसको ऑन करूंगा। ठीक है। ऑन करने के बाद एज यूजुअल हम क्या करते हैं, वीडियो को ऑन करके हम पढ़ाते हैं कि जो भी जैसे। ठीक है। फिर इसको बैक करके हम किताबों का इस्तेमाल करके हम यहाँ से पढ़ा देते हैं। ठीक है। इस बार मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को पूरी तरह से ऑफ रखूँगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, माइक को ऑन किया। माइक को ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 डॉट्स है, 3 डॉट पे जाऊँगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद मुझे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर स्क्रीन। ठीक है। तो शेयर है, शेयर। ठीक है। इस शेयर पे मैं क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे है शेयर स्क्रीन है। ठीक है। तो शेयर स्क्रीन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल की यहाँ से इस साइड से एक रेड बटन इस तरह से पूरी तरह से इसको इनगल्फ करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह से बच्चों को दिख जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको क्या करूँ, डायरेक्ट मैं इसको ऑफ़ करूँ। ठीक है। डायरेक्ट मैं सीधे मेनू बार पे जाऊँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ रखा है उसको मैं ढूंढूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाऊँगा यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं पहले पीडीएफ को ढूंढूंगा। अगर मैंने पीडीएफ बनाया तो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो केएमसी के अंदर में। ठीक है। तो ये देखो, क्लास 7 का एक पीडीएफ है, एस फॉर एग्ज़ाम्पल है, कोई भी क्लास हो सकते हैं। तो इस पीडीएफ को मैं इस तरह से ओपन करूँगा। ठीक है। इस पीडीएफ को ओपन करूँगा तो मेरे स्क्रीन पर पूरा जो पीडीएफ है ये अच्छे से नज़र आ रहा है। तो बच्चों को भी जिस तरह से आपने पीडीएफ खोला है वैसे ही नज़र आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपने मोबाइल का जो रोटेशन है, इस रोटेशन को ऑफ़ करूँगा। ठीक है। ऑफ़ करूँगा। ठीक है। रोटेशन को ऑन करूँगा। ठीक है, जो ऑफ़ किया है। उसके बाद मैं अपने मोबाइल को क्या करूँगा, इस तरह से यानी साइड पर ले लेंगे। ठीक है। साइड पर लेने की वजह से क्या होगा, आपका ये जो पीडीएफ है वो पूरी तरह से क्लियर दिख जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जूम करूँगा, पहले
जूम करने के बाद ऐसे रखूँगा। फिर उसके बाद मैं अभी टूल पे जाकर, ठीक है, टूल पे जाकर इसको कैमरे को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, अभी जो कैमरा है वो इस बटन पे जाके मैंने क्या किया है, टूल पे गया। टूल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो कैमरा लिखा है, कैमरा को ऑन किया। ठीक है, अब कैमरे को मैं बाद में ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ऑफ किया, ठीक है, या ऑन किया। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, क्लास में कैमरा भी ऑन रखना है और इस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन का इस्तेमाल आप इस तरह से करेंगे, जैसे ये अगर क्लास होगा तो इसमें अगर मैं पढ़ाना चाहूँ कि सेल वॉल क्लास को, ठीक है, तो इस तरह से, जैसे सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सेल बनाना चाहें तो आपको यहाँ पर नीचे से टूल बार है, टूल बार में ये जो सर्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये आप एग्जांपल में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल के अंदर अगर आप बनाना चाहे कि ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरह से आप अगर कहना चाहे कि ये इसके बाहर से ये सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रश इस्तेमाल करना हो, ये वाला फॉर एग्जांपल ये है सेल वॉल, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये है न्यूक्लियस। इस तरह से आप स्क्रीन पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या मुझे मेरा जो इमेज है, कैमरा है, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, उसी तरह से बच्चों को क्लास जो है बिल्कुल इसी तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया तरीका लगा मुझे, जहाँ तक मुझे लगा। तो ये इस तरीके को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इजी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो जैसे क्लास ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इस कैमरे को बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या ये अब देखेंगे कि ये बच्चों को किस तरह से नज़र आते हैं, वो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इस कैमरे को ऑफ कर देता हूँ। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट टीम पर बिल्कुल इसी तरह का क्लास नज़र आते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पीसी पे एक स्टूडेंट आईडी से अकाउंट ओपन करूँगा, तो उसमें देखेंगे कि क्या उनको बिल्कुल एग्जैक्टली यही नज़र आते हैं या नहीं। ठीक है, तो फ़िलहाल थोड़ा वेट कीजिए। तो देखो मैंने क्या किया है, अपने स्कूल के एक स्टूडेंट के आईडी से मैंने इसको ओपन किया है, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे बिल्कुल ये अच्छे से नज़र आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जंप करूँगा बिटवीन टू फाइल्स, अब मैं पीडीएफ को खोलूँगा। ठीक है, जैसे मैं पीडीएफ को खोलूँगा तो मैं क्या स्टूडेंट के आईडी पर भी बिल्कुल विथ कैमरा और पीडीएफ और विथ पेंसिल ये सारा नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल करके अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे बनाऊँगा तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट के आईडी पर अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं बनाना चाहूँ कि सेल, ठीक है, तो सेल भी वहाँ पे अच्छे से नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इंटरेक्टिवली एक अच्छा क्लास प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी पीडीएफ को हमें नीचे करना है तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे पीडीएफ को नीचे करेंगे तो बच्चों के स्क्रीन पर भी वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगा ये आपको या हमें क्या है, बहुत बेहतरीन तरीका है क्लास पढ़ाने का, ये एक आसान तरीका भी है। ठीक है, तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जैसे बच्चों को कहीं पर भी अगर समझ नहीं आए, जैसे प्राइमरी क्या है, कॉलन कायमा क्या है, सिकुलरन कायमा क्या है, ये नहीं नज़र नहीं आया, साथ साथ में आप बच्चों का फोकस भी, जैसे आप मार्कर यहाँ से लाइनिंग लगाएंगे तो बच्चों का फोकस भी यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा बेहतरीन क्लास प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें अगर क्लास ऑफ करना होगा तो क्या करना है, इस तरह से टू माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वापस जाना है। माइक्रोसॉफ्ट टीम पर वापस जाने के बाद इसको, जैसे हमने इस कैमरा को बंद करना है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, इस कैमरे को बंद करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग, तो मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग पर क्लिक करूँगा। स्टॉप प्रेजेंटिंग पर क्लिक करते ही ये
मतलब क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन शेयरिंग जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो रेड बटन है इस रेड बटन पे क्लिक करके आपको क्लास ऑफ करना है, ठीक है। तो आप रेड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना क्लास जो है वो ऑफ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।